क्या हो अगर तुम्हारा जन्म एक गरीब अंधे के रूप में हो और तुम्हारी बहन का हेवन आई स्पिरिट रूट अवेकन हो जाए। अब तुम्हें लग रहा हो कि आखिरकार तुम्हारी गरीबी और सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन किस्मत देखो, मास्टर ने तुम्हारी बहन के उस हेवन आई स्पिरिट रूट को जबरदस्ती निकालकर अपने पसंदीदा शिष्य में डाल दिया और इस भयानक दर्द की वजह से तुम्हारी मासूम बहन की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये सब सच जानते हुए भी तुम ठहरे एक लाचार गरीब अंधे। तुम चाहकर भी अपनी बहन का बदला नहीं ले सकते थे, लेकिन तभी कल्टीवेशन वर्ल्ड और हेवन वर्ल्ड की जड़ों को हिलाकर रख देने वाला एक गॉड कल्टीवेटर तुम्हारा गुरु बन जाता है। ये खौफनाक कहानी तब स्टार्ट हुई जब 1 साल पहले शुआनजियान संप्रदाय गांव में शिष्यों को चुनने आया था। मेरी छोटी बहन की जांच हुई तो उसकी अपर ग्रेड आइस स्पिरिट रूट निकली और उसे सीधे सियनमन में ले गए। लेकिन 1 साल बाद शुआनजियान संप्रदाय उसे वापस गांव भेज गया। उसकी स्पिरिट रूट पूरी तरह बर्बाद थी और उसकी सारी मेरिडियन टूट चुकी थी। संप्रदाय के सीक्रेट रेल्म का ट्रायल हर साल होता था और हर बार कुछ शिष्यों की मौत या बुरी हालत हो जाती थी। इस बार मेरी बहन की किस्मत खराब थी। उसका सामना एक भयानक राक्षस से हो गया जिसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हम कुछ लोगों ने भी जान की बाजी लगाकर उसे उस राक्षस के चंगुल से निकाला ताकि कम से कम उसका शरीर पूरा वापस ला सके। और ये देखो, संप्रदाय ने हमें क्या दिया, एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। इसे लेकर अपनी बहन को ठीक से दफना देना और फिर किसी अपाहिज लड़की से शादी करके आराम से अपनी मामूली जिंदगी जीना। एक मामूली संप्रदाय की इतनी हिम्मत, लड़की की स्पिरिट रूट बर्बाद करना ही काफी नहीं था, ऊपर से उसे मारकर सबूत भी मिटा दिया। ये अंधा अनाथ भी बेचारा बड़ा बदनसीब है। मैं लॉन्ग आउतियान, जिसने कभी पूरे संसार में अपना नाम बनाया था और स्वर्ग के नियमों से भी भिड़कर उसे अपनी तलवार से काट दिया था, लेकिन उसकी कीमत मुझे अपनी आत्मा के बिखरने से चुकानी पड़ी। मेरी सिर्फ एक संघन बची और मैं अनगिनत दुनियाओं में भटकता रहा। आखिर मैं इस बेहद कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा वाली मामूली दुनिया में आ गिरा। खैर, इस लड़के की जिंदगी तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। जबरदस्ती इसकी बॉडी छीनना सही नहीं होगा, तो कुछ समय के लिए इसकी बॉडी उधार ले लेता हूँ। हम दोनों साथ रहेंगे और इसकी बहन के खून का ये कर्ज मैं बाद में तेरी तरफ से जरूर चुकाऊंगा। ये क्या है? उस अंधे लड़के के घर से अचानक सुनहरी रोशनी क्यों निकल रही है? कहीं मुनियाओ लड़की सच में अमर तो नहीं बन गई? अरे नहीं, सुना है वो तो मर चुकी है। फिर ये कैसा अजीब नजारा है? उस टूटे फूटे गांव में इतनी बड़ी हलचल कैसे हो सकती है? जो भी है, एक अंधा मरने वाला लड़का आखिर क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा उसकी बहन की बची हुई आत्मा खत्म हुई होगी, उसी से आध्यात्मिक ऊर्जा में हलचल हुई होगी। जल्दी चलो, सीनियर सिस्टर हमारा जवाब इंतजार कर रही है। थोड़ा बाईं तरफ चल, ध्यान से, कहीं टकरा मत जाना। तू टकराएगा तो दर्द मुझे भी होगा बेवकूफ। कौन बोल रहा है? इधर उधर मत ढूंढ, मैं तेरी बॉडी के अंदर हूँ। मेरी बॉडी के अंदर? सीनियर, क्या कोई महान साधक अपनी आत्मा को अपनी मर्जी से जूनियर की बॉडी में आने जाने दे सकता है? जरूर आप वही युआन यन ग्रैंड एल्डर होंगे। सीनियर, मुझे अपनी साधना सिखा दीजिए। मेरी बहन का बदला लेने में मेरी मदद कीजिए। चेन चांगशेंग जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर आपकी सेवा करेगा और आपका एहसान चुकाएगा। मैं देख सकता हूँ? अभी नहीं, जो तू देख रहा है वो तेरी स्पिरिट सी है। स्पिरिट सी? तूने मुझसे गुरु बनने की रिक्वेस्ट की है और बदला लेने में मदद मांगी है, तो क्या तुझे पता है कि तेरी बहन को किसी ने जानबूझकर मारा है? मैं अंधा हूँ, बेवकूफ नहीं। तू काफी शांत निकला। तेरी बहन को मार दिया गया और तूने ये गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लिया। कहते हैं बदला लेने में देर लगे तो भी कोई बात नहीं। उस वक्त अगर मैंने जरा भी शक या नफरत दिखाई होती तो वो लोग हाथ उठाकर मुझे वहीं मार देते। अगर मैं मर जाता तो अपनी बहन का बदला कौन लेता? तेरी ये बात सुनकर तो मैं भी तुझे नए नजरिए से देखने लगा हूँ। मुझे लगता है तू ना बेवकूफ है न सच में अंधा। तू बाकी सभी लोगों से कहीं ज्यादा साफ देखता है। युआन यन ग्रैंड एल्डर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और साधना का रास्ता सिखाइए। ये बदला लिए बिना मैं चेन चांगशेंग कहलाने लायक नहीं रहूंगा। युआन यन ग्रैंड एल्डर, इतने छोटे आदमी की तुलना भी मुझसे? उसकी इतनी औकात है? मैं लॉन्ग आउतियान हूँ, क्या मैं तुझे इतना कमजोर दिखाई देता हूँ? आप युआन यन से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। सीनियर, कहीं आप किसी दिव्य अवस्था के महान साधक तो नहीं? तू जैसा चाहे वैसा सोच। पहले उठ, बाहर जा और अपनी बहन का अच्छे से अंतिम संस्कार कर। फिर उस लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन से शहर जाकर 3 कोईटी खुर वाली घास, 2 जूलिंग फूल और एक रेड ब्लड वाइन खरीद। तेरी पैदाइशी फेक स्पिरिट रूट है। आम साधना से तू स्पिरिट एनर्जी को बॉडी में खींच ही नहीं सकता, इसलिए पहली दवा मैं बनाऊंगा, कोई माई 7 स्पिरिट पिल। ये पिल तेरी टूटी और कमजोर स्पिरिट रूट को साफ करेगी और तेरी बेकार फेक स्पिरिट रूट को दोबारा बनाकर साधना के लायक नींव देगी। आज से जब तक मैं तेरे साथ हूँ, इस दुनिया में जिसने भी तेरा या तेरी बहन का कुछ छीना है, मैं तुझसे उसका एक एक हिसाब खुद चुकवाऊंगा। कम से कम तू इतना भी बेवकूफ नहीं कि साधारण लकड़ी पत्तों से एक पिल भी न बना सके। मेरी रेसिपी बेकार नहीं गई। दर्द हो रहा है तो अच्छी बात है। टूटी बॉडी को बदलकर
हड्डियां साफ करके पूरी नींव दोबारा बनानी है, इसमें दर्द तो होगा ही, चाहे दर्द से मरने की नौबत क्यों ना आ जाए, तुझे इसे सहना ही पड़ेगा। अगर नहीं सह पाया तो जिंदगी भर दूसरों के पैरों तले कुचला जाने वाला बेकार इंसान ही रहेगा, और अपनी बहन का बदला वो भी जिंदगी भर नहीं ले पाएगा। बेकार। चिल्लाना बंद कर, हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तुझे दर्द होता है तो दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरा पूरा जीवन कभी इतना दर्दनाक नहीं रहा। हे भगवान, ये बॉडी साफ करना इतना दर्दनाक होता है। पहले पता होता तो इस लड़के की बॉडी में कभी आता ही नहीं। मरवा दिया इसने तो। आखिरकार तू इसे झेल गया। तेरी दर्द सहने की क्षमता कम से कम मेरी ताकत का एक खरबवा हिस्सा तो है। सीनियर, अब मुझे पूरे शरीर में जबरदस्त ताकत महसूस हो रही है। क्या मैं बॉडी से ही संत बन गया? क्या बकवास सोच रहा है तू? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। मेरी बनाई इस पिल का नाम जैसा है, काम भी वैसा ही है। ये सिर्फ तेरी कमजोर स्पिरिट रूट को खोलने के लिए है। इसे खाते ही कोई सीधे आसमान पर नहीं पहुंच जाता। इसने बस तेरे लिए साधना का दरवाजा खोला है। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। मैं अपनी दिव्य स्पिरिट बॉडी और रूट के साथ भी पूरे 8 करोड़ 13 लाख सालों तक अनगिनत आपदाएं झेलने के बाद उस स्तर तक पहुंचा था जहां स्वर्ग के नियमों को मार सका। और तू एक रात में ही बॉडी से संत बनना चाहता है? तू सपने क्यों नहीं देखने चला जाता? सीनियर, मेरी गलती थी। चल, अब बचा हुआ दवा का पाउडर संभाल कर रख, फिर ऐसी 100 पिल और बना। कल इन्हें शुआनजियान संप्रदाय के नीचे जाकर बेचेंगे। हर पिल की कीमत 1 स्पिरिट स्टोन रखना। सीनियर, इतना बचा हुआ पाउडर तो ज्यादा से ज्यादा 1 ही पिल बना पाएगा। आप 100 पिल बनाने को बोल रहे हैं? तू सच में बिजनेस नहीं समझता। उसमें थोड़ी लकड़ी की राख मिलाने का आइडिया नहीं आया? अगर इन 100 पिल में पूरा असली सामान डाल दिया तो तेरी पैंट तक बिक जाएगी और फिर भी पैसा पूरा नहीं होगा। सीनियर, राख मिलाकर बनाई हुई पिल सच में काम करेगी? दवा बेचने का असली खेल यही है, असर भी हो और पूरा असर भी ना हो। अगर तेरी पिल 100% काम करने लगे और ग्राहक एक खाते ही स्पिरिट रूट खोल ले तो वो दोबारा तेरे पास क्यों आएगा? ठीक है गुरुजी, अब मैं पिल बनाता हूँ। बिजनेस के गेम में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। चल, आज का काम है इन सारी पिल्स को बेचकर पूरा करना। टारगेट सीधे 100 स्पिरिट स्टोन का प्रॉफिट। गुरुजी, मैं साधना करके ताकतवर बनना चाहता हूँ। मुझे बिजनेस करके पैसा नहीं कमाना। पैसा नहीं कमाएगा तो बिना पैसे के साधना कैसे करेगा? तूने शायद बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं। रियलिटी समझ भाई। रियलिटी में चाहे इंसान हो या साधक, ये दुनिया भी आखिर एक फैंटेसी वर्ल्ड ही है। यहाँ ताकतवर बनने का सबसे सीधा रास्ता पैसा है। साधना की किताबें, पिल्स, मैजिक हथियार, आर्मर, तावीज, फॉर्मेशन और बाकी सामान, इनमें से ऐसा क्या है जो स्पिरिट स्टोन के बिना खरीदा जा सके? अमीर लोग बॉडी को पिल्स से मजबूत करते हैं, गरीब लोग मेहनत से। लेकिन मेहनत कभी पिल्स को हरा नहीं सकती, क्योंकि आम इंसान की हड्डियों की डेंसिटी सिर्फ एक्सरसाइज से बढ़ ही नहीं सकती। हड्डियां कमजोर हों तो ताकत कितनी भी ज्यादा हो, कोई फायदा नहीं। दूसरे को मुक्का मारने से पहले खुद की हड्डी टूट जाएगी। अब ज्यादा ज्ञान मत दे और जल्दी बाहर जाकर पैसा कमा। अरे छोटे अंधे, ये क्या सामान लगा रखा है? पूरी सुबह से बैठा है और एक बंदे ने भी कीमत तक नहीं पूछी। तू नकली स्पिरिट पिल बेच रहा है, तभी तो कोई ग्राहक नहीं आया। अच्छा हुआ अभी तक किसी ने तुझे पीटा नहीं। ऐसी स्पिरिट पिल बेचने वाले ठग हर साल यहाँ आते हैं, किसी को इन पर भरोसा नहीं। मेरी पिल नकली नहीं है, ये सच में फेक स्पिरिट रूट को खोल सकती है। रहने दे भाई, मैं यहाँ 10 साल से ज्यादा से स्टॉल लगा रहा हूँ। 100 से ज्यादा ऐसे नकली पिल बेचने वाले देख चुका हूँ। हर कोई यही बोलता है कि फेक स्पिरिट रूट 1 सेकेंड में हेवनली स्पिरिट रूट बन जाएगी। फिर ज्यादातर को ग्राहक जमीन पर पटक कर पीटते हैं और बाजार से बाहर फेंक देते हैं। बिजनेस में भरोसा सबसे जरूरी है। ऐसी धोखाधड़ी वाली चीज बेचनी है तो मत बेच। गुरुजी, इतने सालों से स्टॉल लगाने वाले इस आदमी से बहस क्यों कर रहे हो? इसे बिजनेस का क्या पता? लेकिन गुरुजी, कम से कम आज तो इसका स्टॉल चला। इसे 10 साल लगे हैं स्टॉल लगाने में। तू पहले ही दिन इतना परेशान क्यों हो रहा है? आराम से इंतजार कर। कोई ग्राहक दिखे तो तुरंत जाकर उसे बेचने की कोशिश करना। उठ उठ, टारगेट कस्टमर आ गया। एक फीमेल कल्टीवेटर है। जा। ओ मैडम, मैडम जरा रुकिए, तुम मुझे बुला रहे हो? वाह बेटा, मुंह खोलते ही मैडम बोल दिया। बोलने का तरीका अच्छा है। मैडम, मेरे पास स्पिरिट पिल है, 1 स्पिरिट स्टोन की 1 पिल देखना चाहेंगी? तुम्हें देखकर तो सीधा साधा लड़का लगा था, पता नहीं था नकली दवा बेचने वाला ठग निकलेगा। मैं ठग नहीं हूँ। मेरी पिल सच में फेक स्पिरिट रूट की मेरिडियन खोल सकती है। आप भरोसा नहीं करती तो खुद ट्राई कर सकती हैं। जरूरत नहीं, मेरी अपर ग्रेड वाटर स्पिरिट रूट है। मुझे ऐसी चीज की जरूरत नहीं। उसे जाने मत दे, उसके पीछे जा। बस बोलना कि ये पिल चेहरे की खूबसूरती और स्किन को भी निखारती है। जल्दी गुरुजी, हमारी पिल में सच में ऐसा असर है? असर हो या ना हो तुझे क्या? तू बस उसके पीछे पड़कर 2 बातें ज्यादा कर। परेशान होकर वो तुझे 1 स्पिरिट स्टोन फेंक देगी, बस बिजनेस हो गया। गुरुजी, ये थोड़ा ज्यादा बेशरम नहीं हो जाएगा? बेशरम होना है या पैसा चाहिए? पैसा कमाकर पिल बनानी है, ताकतवर बनना है और बदला लेना है या सिर्फ इज्जत बचानी है? जल्दी कर वरना वो चली जाएगी। मैडम,
अभी एक बात बताना भूल गया, ये पिल सिर्फ स्पिरिट मेरिडियन नहीं खोलती बल्कि ब्लड एनर्जी को भी पोषण देती है और स्किन के लिए बेहद अच्छी है। खाने के बाद चेहरा अंदर से चमकने लगता है। मैडम जैसी खूबसूरत लड़की अगर इसे खाएगी तो तुम तो अंधे हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? कविता में लिखा है, सुंदर स्त्री की आंखों में चमक और चेहरे पर नूर होता है। आपकी आवाज साफ और मीठी है, चाल हल्की और संतुलित है। आप जरूर बेहद खूबसूरत होंगी। मैं भले अंधा हूँ लेकिन मेरा दिल अंधा नहीं है। बेटा, लड़की पटाने की तेरी स्किल तो कमाल की है। तेरी बातों से तो मैं भी एक पल के लिए फंस गया। तूने ये सब सीखा कहाँ से? ऐसा कर, तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तेरी सारी पिल्स खरीद लूंगी। मैडम सच में? एक काम क्या 100 काम बोलिए, 1000 भी हो तो पीछे नहीं हटूंगा। तुम दवा बेचते हो तो तुम्हें एल्केमी आती ही होगी। बिल्कुल, इस दुनिया में मौजूद हो या ना हो, मैं हर तरह की पिल बना सकता हूँ। बड़ी हवा में बात कर रहे हो। ठीक है, 7 दिन बाद हमारे शुआन जियान संप्रदाय में अल्केमी कंपटीशन है। तुम मेरे अल्केमी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ काम करना। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी सारी पिल्स खरीद लूंगी और ऊपर से तुम्हें 20 स्पिरिट स्टोन की फीस भी दूंगी। क्या कहते हो? ये तो मेरी किस्मत है। चलो सामान समेटो और मेरे साथ पहाड़ पर चलो। किस्मत अच्छी है, पिल्स समय से पहले बिक गईं। अब सही बहाने से शुआन जियान संप्रदाय में भी एंट्री मिल गई। इसी मौके का फायदा उठाकर बहन की मौत का सच पता करूंगा और असली गुनहगार को बाहर निकालूंगा। ये इतनी जल्दी स्टॉल बंद? अभी तो इसे नकली दवा बेचने वाला बोल रही थी और अब सीधे कोई बड़ा ग्राहक मिल गया। हाँ भाई, बड़ा ग्राहक हाथ लग गया। उम्मीद है तुम्हारा भी सामान जल्दी बिक जाए। मैडम, ताबीज चाहिए? प्रोटेक्शन वाला, आग से बचाने वाला, मन शांत करने वाला, सब है। सस्ता भी और काम का भी। खरीद चुका हूँ, कोई असर नहीं हुआ। चल ऊपर अंधे ठग, किसी दिन लोग तुझे पीट कर पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। तुम पहली बार हमारे शुआन जियान संप्रदाय में आए हो, है ना? नाम क्या है? चेन चांगशेंग। चांगशेंग अच्छा नाम है। दुनिया में कौन अमरता पाने के लिए साधना नहीं करता? और मैडम, आपका नाम? नीचे की दुनिया का आम इंसान आमतौर पर हमारी सेमन की शिष्याओं का नाम पूछने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत तो काफी है। मैडम की शान देखकर मन में सम्मान पैदा हुआ, इसीलिए आपका नाम जानने की इच्छा हुई। अगर बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। छोटे अंधे, दिखते तो सीधे साधे हो लेकिन बातें काफी चिकनी चुपड़ी करते हो, बड़े परेशान करने वाले हो। चलो, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए बता देती हूँ। ध्यान से याद रखना, मैं शुआन जियान संप्रदाय की बाहरी शिष्या हूँ, 37वीं पीढ़ी की अल्केमी शिष्या, अल्केमी कंपटीशन की 12वीं रिजर्व कंटेस्टेंट, बाहरी अल्केमी हॉल की 3rd क्लास असिस्टेंट। मेरा नाम सु लिंग है। तो आखिर में ये बाहरी संप्रदाय की मामूली असिस्टेंट ही निकली। अंधे, सच बोलने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा बोला तो तुझे पहाड़ से नीचे फेंक दूंगी। अभी तूने मेरा मूड खराब किया था, याद है? इस बार के अल्केमी कंपटीशन में बेसिक पिल्स की स्पीड और क्वालिटी देखी जाएगी। कुल 3 राउंड होंगे, QE गैदरिंग पिल, लाइट पॉइजन पिल और बॉडी कंडीशनिंग पिल। तू मेरा असिस्टेंट रहेगा, बस दवाओं की सामग्री अलग करना और काम के दौरान मेरी मदद करना, समझा? हाँ समझ गया। इतनी मामूली दवाओं को भी अल्केमी कंपटीशन कहते हैं, लेकिन अच्छा है इसी मौके पर इन कुएं के मेढकों को दिखाऊंगा कि असली अल्केमी क्या होती है। अगले 7 दिन तू रोज मेरे साथ अल्केमी हॉल में रहेगा। दवाओं की सामग्री अलग करना और अल्केमी फर्नेस से परिचित होना सीख। 7 दिन बाद अल्केमी कंपटीशन होगा। मैं 12वीं रिजर्व हूँ। अगर कोई अचानक कंपटीशन से बाहर हुआ तो मुझे उसकी जगह उतरने का मौका मिलेगा। उस वक्त अच्छे से काम करना, कोई गलती मत करना। तो आप रिजर्व हैं? क्या हुआ? अब तुम मेरी रिजर्व पोजीशन को लेकर मुझे कम समझ रहे हो? तुम्हें पता है रिजर्व जगह पाना कितना मुश्किल है। बाहरी संप्रदाय में सैकड़ों अल्केमिस्ट हैं और रिजर्व सिर्फ 12 हैं। अगर इस बार मुझे कंपटीशन में उतरने का मौका मिला और मैं टॉप 20 में आ गई तो बाहरी शिष्य से सीधे नामांकित शिष्य बन सकती हूँ। तो मैडम सच में काफी पैसे वाली हैं। सिर्फ एक अनिश्चित मौके के लिए 100 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च करके एक अंधे लड़के को अल्केमी असिस्टेंट रखा है। क्या करूं? मैं 3 साल से रिजर्व हूं लेकिन एक बार भी असली मौका नहीं मिला। अगर इस बार सच में मौका मिल गया और मैंने तैयारी नहीं की तो बाद में पछतावा होगा। जा QE गैदरिंग पिल की सामग्री 3 हिस्सों में अलग कर। मैं देखना चाहता हूँ कि तू सच में कुछ जानता है या सिर्फ बातें बनाना आता है। घबराने की जरूरत नहीं, गुरुजी जो कहें बस वही कर। दाएं हाथ की तीसरी शेल्फ दानझू कंडेंसिंग ग्रास, चाय गड्ढा फूल और स्टॉप ट्यूमर हर्ब। फिर बाईं तरफ की दूसरी शेल्फ के सबसे अंदर से 5 QE यांग फूल और स्टॉप ट्रेनिंग पंखुड़ियां निकाल। फ्लावर एसेंस और फ्लावर स्पिरिट को मत छेड़ना। सबसे नीचे वाले लकड़ी के बॉक्स में पड़ी अर्थ स्पिरिट रूट को 5 गोल टुकड़ों में काट। सबसे पुराना और सबसे घनी लाइनों वाला हिस्सा चुनना। ये सही नहीं है। मेरे गुरु ने बताया था कि QE गैदरिंग ग्रास की जड़ों में सबसे ज्यादा स्पिरिट एनर्जी होती है। दवा में डालते समय
पूरी जड़ रखनी चाहिए। तुमने तो सारी जड़ी काट दी, और रेड सनफ्लावर भी। इसका फ्लावर एसेंस ही सबसे स्थिर औषधीय हिस्सा है। तुमने सिर्फ पंखुड़ियां क्यों रखी? तेरे गुरु को एल्केमी की ऐसी तैसी समझ है। QE गैदरिंग ग्रास की जड़ों में बहुत अशुद्ध ऊर्जा होती है। उसे पिल में डालोगे तो दवा की शुद्धता खराब होगी। जबरदस्ती जड़ बचाने से पिल की क्वालिटी ही गिरेगी। रेड सनफ्लावर का फ्लावर एसेंस दवा की स्पिरिट एनर्जी को लॉक कर देता है। सिर्फ पंखुड़ियां डालने से औषधि असर ज्यादा तेज होगा और QE गैदरिंग का असर सामान्य रेसिपी से 2 गुना होगा। रुको, बाद में बताता हूँ, मैं पहले ये बातें लिख लेता हूँ। चलो आगे बताओ। अभी QE गैदरिंग ग्रास की जड़ हटाने तक बताया था, फिर क्या? QE गैदरिंग ग्रास की जड़ों में भारी अशुद्ध ऊर्जा होती है। उसे पिल में डालने से दवा की शुद्धता खराब होगी। जड़ हटाकर ऊपर का हिस्सा रखो, फिर स्पिरिट एनर्जी से आधे घंटे तक इसे भिगोकर उसकी अशुद्ध ऊर्जा निकालो। इससे स्पिरिट एनर्जी की शुद्धता कम से कम 30% बढ़ जाएगी और पिल बनने की संभावना भी बढ़ेगी। रेड सनफ्लावर को भी पूरी तरह पिल में नहीं डालना। उसका फ्लावर एसेंस स्पिरिट एनर्जी को लॉक करता है। जरा सा भी मिल गया तो पिल बनने के बाद स्पिरिट एनर्जी अटक जाएगी और औषधीय असर आधा रह जाएगा। सिर्फ सूरज की तरफ वाले फूल मिलाना। जब दवा की सतह पर सफेद बुलबुले उठने लगे तभी एक एक पंखुड़ी डालना। इससे औषधि असर तेज रहेगा लेकिन फैलेगा नहीं। QE गैदरिंग का असर सामान्य रेसिपी से 2 गुना होगा। अर्थ, स्पिरिट रूट को पूरा का पूरा नहीं डालना। इसे 3 बार काट कर अलग अलग डालना होगा। हर बार के बीच एक अगरबत्ती जितना समय रखना। पहली बार बेस को पिघलाकर पिल की नींव बनाना, दूसरी बार औषधि असर को बैलेंस करना, तीसरी बार रंग और पिल की स्पिरिट सोल को स्थिर करना। एक साथ पूरा डाल दिया तो सारी औषधीय शक्ति आपस में टकराएगी और पूरी भट्टी बर्बाद हो जाएगी। 3 हिस्सों में डालना। मेरे गुरु ने कभी ये बातें नहीं बताई। आग का तापमान भी 3 स्टेज में रखना होता है। शुरुआत में तेज आग, जब भट्टी की दीवार हल्की गर्म महसूस होने लगे तो आंच कम करके स्थिर रखो। आधे घंटे तक इसे पकने दो। जब दवा की खुशबू पूरी तरह बाहर आने लगे तब धीमी आंच पर पिल को जमाओ। ढक्कन बंद करने का टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे ही दवा की सतह पर 3 परतों जैसी लाइनें दिखाई दें उसी पल ढक्कन बंद कर दो। जल्दी बंद किया तो अशुद्ध ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी और दवा का कोर गंदला हो जाएगा। देर की तो स्पिरिट एनर्जी बाहर निकल जाएगी और असर कम हो जाएगा। ये QE गैदरिंग पिल है? हे भगवान, ये तो सेंट पिल क्वालिटी की QE गैदरिंग पिल है। ऐसी पिल का जिक्र सिर्फ संप्रदाय की पुरानी किताबों में मिलता है। खुद मास्टर भी इसे बनाए तो शायद ऐसी क्वालिटी ना निकाल पाए। छोटे अंधे, तो तुम ठग नहीं हो, तुम तो जीनियस हो। तुम्हारी एल्केमी स्किल तो हजारों साल में एक बार पैदा होती है। मैडम, आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं। मुझे सच में खजाना मिल गया। छोटे अंधे, अब तू फेमस होने वाला है। हम दोनों की किस्मत बदलने वाली है। क्या? मेरे साथ चलो। छोटे अंधे, एक बात पूछूं? तुमने पहले कहा था कि वो ब्यूटी और स्किन वाली पिल खाने से चेहरा चमक जाएगा। क्या वो 100 पिल्स 80 साल की बूढ़ी औरत की स्किन को फिर से 13 साल की कर सकती हैं? शायद इतना असर नहीं है। तूने सच क्यों बोल दिया? बिजनेस करना नहीं आता क्या? हाथ में आया, ग्राहक भी भाग गया। नहीं, उन 100 पिल्स में इतना असर नहीं है, लेकिन मैं ऐसी पिल बना सकता हूँ जो सच में स्किन और यौवन को निखार सके। गुरुजी, ये हो पाएगा? मैंने कभी ऐसी लड़कियों वाली पिल बनाई ही नहीं। पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कितने स्पिरिट स्टोन चाहिए? खुलकर बोलो। तुम एल्केमी संभालो, मैं ग्राहक और बेचने का रास्ता संभालूंगी। पैसा मैं लगाऊंगी, प्रॉफिट आधा आधा। और एक बात, ये बात किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। चुपचाप पैसा कमाएंगे। ठीक है मैडम, पहले मेरी वो 100 पिल्स के पैसे तो दे दीजिए। रुको, ये लो 220 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। 100 तुम्हारी पिल्स के, 20 तुम्हारी एल्केमी असिस्टेंट की फीस, बाकी 100 मेरी इन्वेस्टमेंट है। तुम बस बेफिक्र होकर काम करो, नुकसान हुआ तो पूरा मेरा। ठीक है, इसमें 3 टुकड़े 3 फील्ड जेड रॉक फ्लावर डालकर देखते हैं। नहीं, ज्यादा हो गया, आधा निकालो। स्पिरिट स्प्रिंग का पानी 3 बूंद। ध्यान से, ज्यादा हुआ तो औषधि असर फैल जाएगा। इस बार रंग सही आया है। गुरुजी, इस ब्यूटी पिल में भी लकड़ी की राख मिलानी है? जरूरत नहीं, ये ब्यूटी पिल हाई एंड बिजनेस है। इसके ग्राहक आम तौर पर संप्रदाय की महिला साधिकाएं और अमीर परिवारों की पत्नियां होंगी। इसमें असली सामान ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इन्हें जेड की छोटी बोतलों में पैक करो। आम तौर पर एक पिल 1 स्पिरिट स्टोन में बिकेगी। एक पिल 100 स्पिरिट स्टोन की? गुरुजी, ये थोड़ा ज्यादा लूट नहीं है? एक पिल की लागत तो सिर्फ 1 स्पिरिट स्टोन है और हम उसे 100 में बेच रहे हैं। पूरा 100 गुना प्रॉफिट। क्या सिर्फ 100 स्पिरिट स्टोन? नहीं चलेगा, कम से कम 1000 स्पिरिट स्टोन। आज की नीलामी की आखिरी खास चीज, जेड फेस यू योंग पिल। कुल 3 पिल्स। ये सिर्फ स्किन की अशुद्ध ऊर्जा साफ नहीं करती और स्किन को रेशम जैसी मुलायम नहीं बनाती, बल्कि ब्लड एनर्जी और जीवन शक्ति को भी लॉक कर देती हैं। चेहरा और स्किन 18 साल की हालत में स्थिर हो जाएगी। एक पिल खाने से 50 साल तक जवानी कायम रहेगी। तीनों पिल्स एक साथ नीलाम होंगी। शुरुआती कीमत 1000 स्पिरिट स्टोन, 1100, 1300, 1800। तीनों मैं लूंगी। 1900 नहीं,
2000। तुम तीनों क्यों खरीद रही हो? मैं 2000 दूंगी। 2000 पहली बार, 2000 दूसरी बार, 2000 तीसरी बार। बिक गई। बधाई हो मैडम, तीनों जेड फेस यूयोंग पिल्स आपकी हुई। कुल 6000 स्पिरिट स्टोन देने होंगे। हो गया। सच में एक पिल 2000 में बिक गई। 6000 स्पिरिट स्टोन। अगली बार हम तो अमीर हो गए। हम सच में अमीर हो गए। तुम लोग कौन हो? शुआन जियान संप्रदाय की जमीन पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मरने का इतना शौक है क्या? ओ छोटी सुंदरी, अभी नीलामी में काफी पैसा कमाया है ना? चुपचाप अपना स्टोरेज बैग निकाल और हमारे साथ थोड़ी मस्ती कर, शायद तेरी जान छोड़ दें। तुम लोग खुद मौत को बुला रहे हो क्या? मदद के लिए सिग्नल भेजना चाहती हो? देर हो चुकी है। शुआन जियान संप्रदाय के लोग यहाँ पहुँचेंगे भी। तो सिर्फ तुम्हारी लाश उठाने? मिंग किंग, तुम 7 पॉइजन संप्रदाय के लोग हो। तेरी सारी मेरिडियन अब खुल चुकी है। अब तो स्पिरिट एनर्जी को बॉडी में खींच सकता है। इस दूसरी पिल का नाम मैं रखता हूँ क्यूई कंसोलिडेशन रिटर्निंग पिल। आम साधक चाहे उसकी स्पिरिट रूट कितनी भी अच्छी हो, क्यूई खींचने से लेकर क्यूई को बॉडी में जमा करने तक कम से कम 4-5 महीने लेते हैं। फेक स्पिरिट रूट वाला 3 साल मेहनत करके भी शायद इस स्टेज तक ना पहुंचे, लेकिन ये क्यूई कंसोलिडेशन रिटर्निंग पिल खाने के बाद ज्यादा से ज्यादा एक अगरबत्ती के समय में तू क्यूई को स्थिर कर पाएगा और आधिकारिक तौर पर क्यूई रिफाइनिंग स्टेज में प्रवेश करेगा। हो गया। क्यूई रिफाइनिंग लेवल 1। वो छोटी ठग लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पिल्स बेचकर सारा पैसा लेकर भाग गई? गुरुजी, मुझे नहीं लगता वो ऐसी लड़की है। ओ, कैसे? तू उसे इतना अच्छे से जानता है? कहीं तुझे उस पर क्रश तो नहीं है? नहीं गुरुजी, आप भी मजाक करते हैं। अच्छा ये कि नहीं है? साधना का रास्ता बहुत लंबा है, हजारों लाखों साल बीत जाते हैं। आम इंसानी प्यार आखिर में बस कुछ पल की याद बनकर रह जाता है। ये लड़कियां ज्यादा से ज्यादा कुछ दशकों तक ही तेरा साथ दे पाएंगी। बहुत ज्यादा मोह माया सिर्फ तेरी तलवार की स्पीड को धीमा करेगी और तेरे साधना के रास्ते को भी भटकाएगी। हाँ, चांगशेंग गुरुजी की बात हमेशा याद रखेगा। चल अब पहाड़ से नीचे जाकर उस लड़की को ढूंढते हैं। एक महिला साधिका इतनी महंगी पिल्स लेकर रात में अकेली घूम रही हो तो कोई उस पर नजर न रखे, ये तो नामुमकिन है। तुम किसी को ढूंढ रहे हो? मैनेजर, क्या आप बता सकते हैं कि आज जेड फेस यूयोंग पिल्स की नीलामी करने वाली सू मैडम कितनी देर पहले यहाँ से गई? सू मैडम नीलामी खत्म होते ही वो चली गई थी। वो गई क्या? वो संप्रदाय वापस नहीं आई? गड़बड़ है। 90% चांस है कि उसके साथ कुछ हुआ है। उसके पास इतनी बड़ी रकम है और वो एक महिला साधिका भी है। रात में अकेले गई होगी तो किसी की नजर पड़ना तय है। जल्दी जाकर उसे बचाओ। 6000 स्पिरिट स्टोन कहीं लुट न जाए। इतने में तो तू कई साल आराम से रह सकता है। ओ छोटी सुंदरी, हमारे 7 पॉइजन संप्रदाय की लव पॉइजन का स्वाद कैसा लग रहा है? मैडम आप ठीक है? मैं लव पॉइजन का शिकार हो गई हूँ। थोड़ा सिर घूम रहा है। ये क्या? ये तो किस करने लगे? मेरी 24 कैरेट गोल्डन आंखें तो सच में जल गई। मैं सोच रहा था कौन है। अरे ये तो एक अंधा है। मरने का इतना शौक है? लड़के, क्या तूने कभी किसी को मारा भी है? आज इन कचरा लोगों पर हाथ साफ करने की प्रैक्टिस कर ले। इसने मरने से पहले सिग्नल भेज दिया है। 7 पॉइजन संप्रदाय के लोग जल्दी पहुंचेंगे। यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं। जल्दी भागो। हमारे 7 पॉइजन संप्रदाय के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तीनों को मार डालो। पीछा करो। हमारे लोगों को मारकर भागने की सोच रहे हो? वाह, छोटा कपल तो मुसीबत में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहा। क्यों ना तुम दोनों की जान भी यहीं छोड़ दें। हम दोनों कपल नहीं है। ऐसे टाइम पर भी बहस कर रहे हो? पहले हमला करो। दीवार फांद कर घर में घुसने की बजाय पहले मालिक को पकड़ो। गुरुजी ध्यान से देखना, ये पंच बहुत स्टाइलिश होने वाला है। मैंने कहा था पंच स्टाइलिश होगा। झींगुर जैसा स्टाइलिश नहीं। नहीं, तेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है। ऊपर से सामने वाला क्यूई रिफाइनिंग लेवल 5 पर है। लेवल के इतने बड़े गैप में तो पूरी तरह दब जाएगा। तेरी पैदाइशी फेक स्पिरिट रूट है। दूसरों की बराबरी करने के लिए तुझे पिल्स को खाना नहीं, पूरा भोजन बढ़ाना पड़ेगा। जल्दी अपने पास की सारी पिल्स एक साथ निकल जा। क्यूई रिफाइनिंग लेवल 1 का कीड़ा भी मुझसे लड़ने आया है। मरना है क्या अंधे? चुपचाप घुटनों पर बैठकर माफी मांग। मैं तुझे जल्दी मौत दे दूंगा। जल्दी मौत? अंधे, तुझे पता है तू मरने वाला है, लेकिन एक साथ इतनी सारी पिल्स खाने की भी जरूरत नहीं। आत्महत्या करने के लिए पिल्स निकल रहा है क्या? सेवन शाह, इसे मार, जल्दी इसे मार।
खड़े क्या देख रहे हो? लूट का सामान उठाओ और निकलो, वरना फिर कोई आ जाएगा। ये स्टोरेज बैग है, स्पिरिट सेंस से इसे एक्टिवेट कर सकते हो। अंदर क्या क्या है निकाल कर देखो। रुको, सब कुछ मत उल्टो, वो डार्क ग्रीन कवर वाली किताब उठाओ। ये 7 पॉइजन संप्रदाय की बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक है। 7 पॉइजन क्यूई गैदरिंग आर्ट। थोड़ी डार्क और खतरनाक है, लेकिन फेक स्पिरिट रूट वालों के लिए काफी सही है। और वो जहरीली पिल्स, घोस्ट ताबीज, स्पिरिट स्टोन, एक भी चीज मत छोड़ना, सब उठा लो। ये सब पैसा है। गुरुजी सब रख लिया। हिसाब लगाएं तो इन स्पिरिट स्टोन और सामान की कीमत कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन होगी। लेकिन याद रखना, लोगों को मारकर लूटना सिर्फ साइड बिजनेस हो सकता है। हमारा मेन बिजनेस पिल्स बनाना और बेचना है। बिजनेस को अनलिमिटेड स्केल किया जा सकता है। मार्काट से मिला पैसा जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है, समझा? हाँ, चांग शेंग समझ गया। चल पहले संप्रदाय वापस चलते हैं। गुरुजी अब क्या करें? मैडम का ये जहर कैसे उतरेगा? टाइम नहीं है, पहले संप्रदाय चलते हैं। एंटीडोट बनाने तक तो जहर उसके शरीर को जला चुका होगा। अभी सिर्फ तू ही इसका जहर उतार सकता है। क्या मैं इसका जहर उतारूं? लड़की पटाने के टाइम तो बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे ये मत कहना कि तू समझा नहीं। जल्दी कर, मैं बाहर जाकर पहरा देता हूँ। हे भगवान, मैं लॉन्ग आउतियान, जिसने कभी पूरे संसार को अपने नाम से हिलाया था, आज एक अंधे लड़के के लिए चौकीदार बनकर खड़ा हूँ। क्या पाप किया था मैंने? अरे छोटे अंधे, तूने कपड़े क्यों नहीं पहने? शर्म नहीं आती? माफ करना, मैं यहाँ आया था तो कपड़े बदलने के लिए कुछ लाया ही नहीं। कल रात तुमने ही मुझे बचाया था। हाँ थैंक यू। वैसे मेरे पैसे कहाँ हैं? वो 6,000 स्पिरिट स्टोन लूटे तो नहीं गए? हमने जो 50-50 का कहा था याद है? ये 3,000 मेरे, बाकी तुम्हारे। चल ठीक है, तू बेचारा है। चल मैं तुझे पहाड़ से नीचे ले जाकर कपड़े खरीदवा देती हूँ। तो क्या मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए? तुम मुझे दादी कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सुना है क्लाउड ब्रोकेट पवेलियन का कपड़ा सबसे अच्छा है। मैं तेरे लिए टिकाऊ कपड़े चुनती हूँ। सोचा नहीं था ये छोटा अंधा अच्छे कपड़े पहनकर इतना स्मार्ट लगेगा। अगर ये अंधा नहीं होता तो पता नहीं कितनी लड़कियां इसके पीछे घूमती। अच्छा लग रहा है सर, आपकी पर्सनैलिटी तो कमाल की है। ये तीनों कपड़े जैसे खास आपके लिए बनाए गए हों। आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ तो आपका लुक और भी शानदार लग रहा है। वाकई बहुत रॉयल लग रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। दुकानदार, इन तीनों कपड़ों के कितने पैसे हुए? कुल 1 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। चलो अभी एक जरूरी काम बाकी है। दुकानदार, ये रहे 100 जेड फेस यूयोंग पिल्स। हर पिल 2,000 स्पिरिट स्टोन की। आगे से मैं तुम्हें लगातार सप्लाई दूंगा। क्या कहते हो? क्वालिटी पिछली बार जैसी ही है? ठीक है। 2,000 का फिक्स रेट। नीलामी में फायदा हो या नुकसान, जिम्मेदारी मेरी। 100 पिल्स यानी पूरे 2 लाख स्पिरिट स्टोन। आगे जितनी पिल्स होंगी मैं सब खरीदूंगा। इस कार्ड में पूरे 2 लाख हैं। अमीर हो गए, हम सच में अमीर हो गए। इस बार तो हम सच में अमीर हो गए। तुम लोगों ने सुना? 2 दिन पहले सोलिंग ने हमें जिस जेड फेस यूयोंग पिल के बारे में बताया था, सुना है उसका असर जबरदस्त है। बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। 1,000 स्पिरिट स्टोन। लूट मची है क्या? एक पिल की कीमत मेरी 6 महीने की कमाई के बराबर है। कौन खरीद सकता है? मुझे तो पूरा शक है कि ये नकली है। सच में? वो कल भी मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था। इतने भरोसे से बता रहा था कि मैं भी लगभग खरीद ही लेता। एल्केमी ठीक से नहीं करते। और यहाँ बातें क्या कर रहे हो? एल्डर, हम सू जूनियर की जेड फेस यूयोंग पिल की बात कर रहे थे। सुना है इससे इंसान की जवानी वापस आ सकती है और 50 साल तक चेहरा जवान रहता है। उस बदमाश लड़की के पास इतनी अच्छी चीज है और उसने पहले मुझे गिफ्ट तक नहीं किया। ये तो हद है। सोलिंग कहाँ है? एल्डर, सू जूनियर एक अंधे एल्केमी असिस्टेंट को लेकर पहाड़ से नीचे गई है। क्या तमाशा है। 3 दिन बाद एल्केमी कंपटीशन है। एल्केमी हॉल में प्रैक्टिस करने की बजाय नीचे घूमने क्यों गई? तुम्हें अब लौटने की याद आई? एल्केमी कंपटीशन सिर पर है और तुम एल्केमी की प्रैक्टिस करने की बजाय नीचे क्या करने गई थी? गुरुजी, मैं अपने एल्केमी असिस्टेंट के लिए कुछ कपड़े खरीदने गई थी। आखिर उसे बिना कपड़ों के एल्केमी हॉल में तो नहीं ला सकती थी। तुम्हें इस एल्केमी असिस्टेंट की बड़ी फिक्र है, मुझसे भी ज्यादा। गुरुजी, आपको पता नहीं, चेन चांगशेंग वो एल्केमी का जीनियस है। शिष्य को उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना ही पड़ेगा, वरना कोई दूसरा उसे ले जाएगा। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट, फेक स्पिरिट रूट वाला भी एल्केमी जीनियस हो सकता है। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। गुरुजी, ये देखिए, ये चेन चांगशेंग ने बनाई है। सेंट ग्रेड जेड फेस यूयोंग पिल। अंधे, ये सच में तुमने बनाई है? मान लो बनाई है, तुम मेरे साथ चलो। गुरुजी, चेन चांगशेंग मेरा एल्केमी असिस्टेंट है। तुम्हारा असिस्टेंट हुआ तो क्या? गुरुजी, एक दिन के लिए उधार नहीं ले सकते? कितनी कंजूसी करती हो। ठीक है, लेकिन कल इसे वापस करना पड़ेगा। अगर इसकी वजह से एल्केमी कंपटीशन की तैयारी में देरी हुई तो बाद में गलती मेरी नहीं होगी। समझ गया। कितनी बातें करती हो। कैसा गुरु है, शिष्य से भी एल्केमी असिस्टेंट छीन रहा है। लिंगर ने बताया कि वो 3 सेन ग्रेड जेड फेस यूयोंग पिल्स तुमने बनाई हैं, लेकिन तुम्हारी फेक स्पिरिट रूट के साथ सेन ग्रेड पिल बनाना कैसे मुमकिन है? शिष्य बचपन में एक छिपे हुए महान साधक से मिला था। उन्होंने मुझे प्राचीन एल्केमी की कुछ तकनीकें सिखाई थी। प्राचीन एल्केमी? तो 5 एलिमेंट मिक्स्ड स्पिरिट रूट वाला भी सेंट ग्रेड एल्केमिस्ट बन सकता है। अगर ये बात बाहर चली गई
तो पूरा शुआनजियान संप्रदाय ही नहीं, पूरा दाशिया साम्राज्य हिल जाएगा। सुना है तुम जेड फेस यूयोंग पिल भी बना सकते हो। मैं इसकी जवानी लौटाने वाली क्षमता का लालची नहीं हूँ, बस तुम्हारी एल्केमी स्किल को लेकर उत्सुक हूँ। कहीं सूलिंग ने तुम्हारी तारीफ बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं की? क्या तुम मुझे एक पिल देकर जांचने दोगे? एल्डर लियू, आप बहुत विनम्र है। आज रात अगली बैच तैयार करके खुद आपके पास लेकर आऊंगा। कम से कम तुम समझदार तो हो। अब वापस जाओ और जल्दी से पिल तैयार करो, देरी मत करना। जी। शिष्य विदा लेता है। ये कैसी खुशबू है? क्या हुआ? इस खुशबू में कुछ गड़बड़ है। जिस दिन मेरी बहन को वापस भेजा गया था उसके शरीर से भी बिल्कुल यही खुशबू आ रही थी, तो इसका मतलब मेरी बहन मरने से पहले यहाँ आई थी। जल्दी चल, कोई शक मत होने देना। वो क्यूई फॉर्मिंग स्टेज का साधक है। तुझे मारना उसके लिए एक चींटी कुचलने जैसा है। ये छोटा अंधा अभी तक क्यों नहीं आया? उसने रात होते ही पिल देने को कहा था। लगभग तीसरा पहर हो गया, कहीं भूल तो नहीं गया? क्या हुआ? जेड फेस यूयोंग पिल तैयार हो गई। एल्डर, ये सेंट ग्रेड जेड फेस यूयोंग पिल है। इसे 500 साल तक जवानी बनाए रख सकती है। आप इसे गर्म रहते ही खा लीजिए। कैसी है बताइए? क्या मैं पहले से और ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ? एल्डर, मैं तो देख नहीं सकता। ओह, मैं भूल गई थी कि तुम अंधे हो। ये क्या हो रहा है? मेरा सिर इतना चक्कर क्यों खा रहा है? काम हो गया। मैंने इसमें ड्रंकन फ्रेग्रेंस ग्रास मिलाई थी। क्यूई फॉर्मिंग स्टेज का साधक भी 1 घंटे तक बेहोश रहेगा। गुरुजी, मेरी स्पिरिट सेंस बाईं तरफ तीसरी अलमारी पर जा रही है, ऊपर से दूसरी शेल्फ। वहाँ एक रजिस्टर है, बाहरी एल्केमी हॉल के शिष्यों की रजिस्ट्री। ये बाहरी शिष्यों का ओरिजिनल रिकॉर्ड है, खोल कर देखो। रुको, चेन यूयाओ, क्या ये तुम्हारी बहन है? हाँ, हेवन ग्रेड आइस स्पिरिट रूट। तुम्हारी बहन के पास हेवन ग्रेड आइस स्पिरिट रूट थी? ये मुमकिन नहीं। 1 साल पहले जब संप्रदाय हमारे गांव में स्पिरिट रूट चुनने आया था, तब बाहरी संप्रदाय के तलवारबाज ने साफ कहा था कि उसकी सिर्फ अपर ग्रेड आइस स्पिरिट रूट है। इसका मतलब उस समय किसी ने जानबूझकर तुम्हारी बहन की हेवन ग्रेड स्पिरिट रूट छिपाई थी। क्यों? उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? और क्यों बोलते? हेवन ग्रेड आइस स्पिरिट रूट हजारों साल में एक बार मिलती है, बिना बैकग्राउंड और बिना किसी ताकत के। एक गांव की लड़की संप्रदाय में आएगी तो दूसरों की नजर पड़ना तय है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में दूसरों की प्रतिभा छीनने के कितने मामले हैं, क्या गिनाऊं? उन उपन्यासों के झांसे में मत आना। रियलिटी ये है कि जिस जीनियस के पास पावर और बैकग्राउंड नहीं है, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। लेकिन मेरी बहन तो सिर्फ 16 साल की थी। उसने क्या अपराध किया था? सिर्फ इसलिए कि उसके पास हेवन ग्रेड आइस स्पिरिट रूट थी। क्या इसलिए उसे मरना जरूरी था? हाँ, मैंने कहा था ना, जिस जीनियस के पास पावर और बैकग्राउंड नहीं होता, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसकी मौत तय होती है। अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, पहले पूरी सच्चाई बाहर निकालते हैं। जिसने भी तुम दोनों भाई बहन का नुकसान किया है, मैं तुझे एक एक हिसाब अपने हाथ से चुकाने दूंगा। मैं उनसे 10 गुना 100 गुना कीमत वसूल करूंगा। रजिस्टर में लिखा है कि बाहरी एल्केमी हॉल में आए उसे सिर्फ आधा महीना हुआ था और फिर एक इनर एल्डर उसे अपने साथ ले गया। एल्डर लियू और सूलिंग असली कातिल नहीं है, लेकिन इन्हें अंदर की कुछ बातें जरूर पता हो सकती हैं। तकिए के नीचे देखो, एल्डर लियू का इंस्ट्रक्शन टोकन। इसे लेकर रिकॉर्ड हॉल जाओ और इनर शिष्यों के पुराने रिकॉर्ड निकालो। चलो। रिकॉर्ड हॉल संप्रदाय का संवेदनशील इलाका है, बिना इजाजत किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं। इंस्ट्रक्शन टोकन, एल्डर लियू ने मुझे एक पुराना रिकॉर्ड निकालने भेजा है। एल्डर लियू ने एक अंधे को रिकॉर्ड निकालने भेजा है। ऊपर जो लिखा है वो तुझे दिखाई भी देता है। हमें बेवकूफ समझ रखा है। इसे एक स्पिरिट स्टोन दे दो। बहस करने का मूड नहीं है। भाई, थोड़ा सहयोग कर दो। ठीक है, अंदर चले जाओ। जिस चीज को छूना नहीं चाहिए उसे मत छूना। कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। रुको, डिंगपी शिष्यों की सूची में चेन यूयाओ का नाम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ है, यहीं। आगे पीछे के पन्ने बिल्कुल सही हैं, सिर्फ बीच का एक पन्ना गायब है और कागज भी बाकी पन्नों से नया है। साफ है कि इसे हाल ही में फाड़ा गया है। सच्चाई छिपाने की कोशिश। रिकॉर्ड मिटाया जा सकता है लेकिन सच नहीं। ठीक है, कल सूलिंग और एल्डर लियू से घुमा फिरा कर पूछेंगे। देखते हैं कुछ और सुराग मिलता है या नहीं। समय भी हो गया है, पहले वापस चलते हैं। कल रात मैं बेहोश कैसे हो गई? वो छोटा अंधा पिल देकर चला गया था, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? इस छोटे अंधे की बनाई पिल का असर, वाह, सच में कमाल है। स्किन पहले से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई, आंखों के कोने की बारीक झुर्रियां तक हल्की पड़ गईं। सुप्रीम ब्यूटी पिल सच में नाम के मुताबिक निकली। दादी, क्या तुम चेन यूयाओ नाम की किसी लड़की को जानती हो? चेन यूयाओ? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। छोटे अंधे, तुम्हारा सरनेम भी चेन है? तुम कहीं यूयाओ के भाई तो नहीं? मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में बताया था। हाँ, 1 साल पहले जब वो बाहरी शिष्या बनकर
एल्केमी हॉल में आई थी तो मैंने ही उसका स्वागत किया था। वो बहुत शांत स्वभाव की थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। उसने सिर्फ एक बार मुझे बताया था कि घर पर उसका एक बड़ा भाई है। वो चाहती थी कि अच्छे से साधना करे और बाद में वापस जाकर अपने भाई का ख्याल रखे। उस वक्त उसने ये नहीं बताया था कि तुम अंधे हो। मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा। बाद में उसे इनर संप्रदाय में भेज दिया गया। फिर मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। सोचा भी नहीं था कि तुम ही उसके भाई हो। सीनियर बहन, मेरा एक बड़ा भाई है। वो पहाड़ से नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। भैया की जिंदगी बहुत मुश्किल है। जब मैं अच्छी तरह साधना सीख जाऊंगी तो वापस जाकर उसके लिए जमीन खरीदूंगी, उसे अच्छी जिंदगी दूंगी। तुम्हारे अंदर ये सोच है, ये अच्छी बात है, तो अच्छे से साधना करना। हाँ, तुम्हें पता है मेरी बहन की मौत कैसे हुई? तुम्हें पता है वो कैसे मरी? संप्रदाय में जो बात फैली है वही जानती हूँ। जब वो सीक्रेट रेल्म के ट्रायल में गई थी तब उसका सामना एक हाई लेवल राक्षस से हुआ और उसकी वही मौत हो गई। उस वक्त इनर एल्डर ने उसके लिए 100 स्पिरिट स्टोन का मुआवजा भी भेजा था। 100 स्पिरिट स्टोन? लेकिन मेरे हाथ में तो सिर्फ एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन आया। क्या सिर्फ एक? उन्होंने मुआवजे के पैसे भी हड़प लिए। ये तो इंसानियत से भी गिर गए। मुझे लगता है मेरी बहन की मौत इतनी सिंपल नहीं थी। तुम ऐसा कह रहे हो तो सच में मामला अजीब है। युयाओ को एल्केमी हॉल में आए सिर्फ आधा महीना हुआ था और उसकी हेवन ग्रेड आइस स्पिरिट रूट सामने आ गई थी। उसे एक इनर एल्डर ने सीधे नामांकित शिष्य बना लिया था। उस टैलेंट के साथ उसके आसपास कोई न कोई उसकी रक्षा जरूर करता। फिर वो सीक्रेट रेल्म में इतनी आसानी से कैसे मर सकती थी? तुम जिस इनर एल्डर की बात कर रही हो वो एल्डर युवेन दातोंग है। तुम्हें कैसे पता कि वो एल्डर दातोंग था? मैंने बस सुना था कि युवेन दातोंग का संप्रदाय में काफी नाम है। हाँ, एल्डर दातोंग की प्रतिष्ठा काफी अच्छी है, इसलिए शायद वो खुद ऐसा काम नहीं करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके किसी शिष्य ने किया हो? एल्डर दातोंग का निजी शिष्य वू चेंग। पिछले महीने उसकी जांच में हेवन ग्रेड आइस स्पिरिट रूट निकली थी। पूरा संप्रदाय कुछ समय तक इसी बात से हिल गया था। इससे पहले तो किसी ने नोइंग था कि उसके पास ऐसी टैलेंट है। जब वो संप्रदाय में आया था तब उसकी स्पिरिट रूट भी सिर्फ अपर ग्रेड आइस स्पिरिट रूट थी। मैंने पहली बार सुना है कि अपर ग्रेड आइस स्पिरिट रूट हेवन ग्रेड में अपग्रेड हो सकती है। हेवन ग्रेड आइस स्पिरिट रूट? क्या उसने मेरी बहन की स्पिरिट रूट छीनकर खुद ले ली? पहले शांत हो जाओ। एल्डर दातोंग संप्रदाय की सबसे ताकतवर गुटों में से एक है। ठोस सबूत के बिना किसी पर इल्जाम लगाना तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी कर देगा। चेन चांगशेंग, उदास मत हो। मैं इस मामले की जांच में तुम्हारी मदद करूंगी और जैसे ही कोई सुराग मिलेगा तुम्हें बता दूंगी। अब इतना तय है कि तुम्हारी बहन की मौत का संबंध युवन दातोंग के गुट से जरूर है, लेकिन क्या वू चेंग ने उसकी स्पिरिट रूट छीनी थी ये अभी जांचना बाकी है। लेकिन कोई भी कातिल हो, अभी आपके लिए सबसे जरूरी है अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना, वरना दुश्मन का नाम पता चल भी गया और उसे हरा नहीं पाए तो अपनी जान गंवा दोगे। ये तीसरी पिल है, इसका नाम है 7 शाह क्यूई गैदरिंग पिल। इसे तुम्हें लूट में मिली 7 शाह क्यूई कंसोलिडेशन टेक्निक के साथ इस्तेमाल करना है। इसका असर बेहद शक्तिशाली है और कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ाएगा। एल्केमी कंपटीशन से पहले ये तुझे क्यूई रिफाइनिंग लेवल 6 तक पहुंचाने के लिए काफी है। ये तो आम इंसान की 20-30 साल की मेहनत के बराबर कल्टीवेशन है और तूने इसे सिर्फ 7 दिनों में पूरा कर लिया। यही है वो बात जो मैंने कही थी, अमीर लोग पिल से बॉडी बनाते हैं। 7 शाह डेमन पॉइजन आर्ट में शाह से क्यूई को मजबूत किया जाता है और जहर से दुश्मन को कमजोर। कोई भी साधक तेरी स्पिरिट एनर्जी को छुएगा तो जहर का असर होगा। तेरे मौजूदा लेवल पर क्यूई रिफाइनिंग लेवल 8 वाले को मारने की अच्छी संभावना है और लेवल 9 वाले से भी तू बराबरी की लड़ाई लड़ सकता है। भैया आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। भैया मुझे पापा और माँ की याद आ रही है। ये संप्रदाय की तरफ से तुम्हारे लिए दिया गया मुआवजा है, एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। इसे रखो, अपनी बहन का अंतिम संस्कार अच्छे से करो, फिर किसी अपाहिज लड़की से शादी कर लेना और आराम से अपनी मामूली जिंदगी जीना। आज का एल्केमी कंपटीशन 3 राउंड में होगा, क्रम से क्यूई गैदरिंग पिल, क्लियर पॉइजन पिल और बॉडी कंडीशनिंग पिल। पहला राउंड क्यूई गैदरिंग पिल का एलिमिनेशन राउंड है। सिर्फ अपर ग्रेड क्वालिटी या उससे ऊपर की पिल बनाने वाले ही अगले राउंड में जाएंगे। कंपटीशन के दौरान किसी को अपनी रेसिपी बताना मना है और बाहरी मदद लेना भी मना है। नियम तोड़ने वाले को सीधे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। सबने समझ लिया? शिष्य समझ गए। एक और बात, हमारे मूल प्रतियोगी जियांगशिन की कल जांच हुई और उसकी हेवन ग्रेड वुड स्पिरिट रूट निकली। उसे एल्डर दातोंग ने सीधे इनर शिष्य बना लिया है, इसलिए वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। हेवन ग्रेड वुड स्पिरिट रूट, कितनी जबरदस्त किस्मत है। सीधे एल्डर दातोंग के गुट में चला गया। अब तो इसकी किस्मत बदल गई। अगर एल्डर दातोंग के गुट में चला गया तो इसका भविष्य बहुत शानदार है। एक तरफ हेवन ग्रेड स्पिरिट रूट और दूसरी तरफ युवन दातोंग ने खुद इसे ले लिया। इस बूढ़े के मामले में
कुछ तो गड़बड़ है। युवन दाताओं किस लेवल पर है? शुआनजियान संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय का कोई भी इनर एल्डर कम से कम गोल्डन कोर स्टेज पर होता है, और तू अभी क्यूई रिफाइनिंग लेवल 6 पर है। उसे मारना तेरे लिए पत्थर से पहाड़ तोड़ने जैसा होगा। जियांगशिन के हटने के बाद उसकी जगह हमारी रिजर्व शिष्या सु लिंग भरेगी। लिंगर, इस बार अच्छे से प्रदर्शन करना और हमारे एल्केमी हॉल का नाम रोशन करना। सुना छोटे अंधे, मैं कंपटीशन में उतर सकती हूँ। 3 साल से रिजर्व थी, आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। बधाई हो मैडम। ठीक है, पहले राउंड में बस धीरे धीरे और सही तरीके से काम करना, जल्दबाजी मत करना। छोटे अंधे, तुझे एक चीज दिखाऊं? ये ट्रांसमिशन Z है, इसकी जोड़ी है। तुम इस वाले को कान के पास लगाना, मैं दूसरे वाले में बोलूंगी। हम कितनी भी दूर हों, एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। सच में सुनाई दे रही है? क्या मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? आगे कुछ भी हो, मुझे कभी भी संपर्क कर लेना, हम दोनों संपर्क में रहेंगे। दिन दहाड़े भी रोमांस शुरू हो गया। शुआनजियान संप्रदाय का 72वां एल्केमी कंपटीशन अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। पहला राउंड क्यूई गैदरिंग पिल की एल्केमी। समय सीमा 2 घंटे। शुरू। 开始。 दातोंग, सुना है कल तुमने फिर एक हेवन ग्रेड स्पिरिट रूट वाला शिष्य लिया है। बधाई हो। मास्टर, आपकी तारीफ है। बस बच्चे में टैलेंट था, मैंने सिर्फ एक अच्छे टैलेंट को बर्बाद होने से बचाया है। लेकिन इस साल के नए शिष्यों में टैलेंट सच में काफी है। देखते हैं आज के कंपटीशन में और कितने सरप्राइज मिलते हैं। सरप्राइज तो जरूर हैं, बस डर यही है कि कुछ सरप्राइज की जड़ें सही जगह से नहीं आई। समय पूरा हुआ, सभी प्रतियोगी आग बंद करें और भट्टी रोक दें। अब एक एक करके अपनी पिल पेश करें। हे भगवान, ये तो सेंट ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल से भी ऊपर लग रही है। ये तो 9 हेवन सेंट ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल है। लड़के, तुझे 9 हेवन सेंट ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल बनाना किसने सिखाया? गुरुजी, आपने तो सिखाया था। मैंने बस आपकी रेसिपी में थोड़ा सा सुधार किया है। नामुमकिन। साधारण एल्केमी फर्नेस और लकड़ी की आग से मेरी सीमा भी सिर्फ सेंट ग्रेड पिल तक थी, और तूने 9 हेवन सेंट ग्रेड पिल बना डाली। जल्दी बता, तूने आखिर से बदला कैसे? बस अर्थ स्पिरिट रूट को 3 बार डालने की जगह 5 बार डाला। ढक्कन बंद करते समय 3 अतिरिक्त स्पिरिट रन्स दबाए और पिल निकालने से पहले धीमी आग पर आधे घंटे तक गर्म किया। अरे भाई, ये भी काम करता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। सच में? अच्छा, गुरु हो तो शिष्य भी कमाल का निकलता है। ये तो गुरुजी की ही देन है। अच्छा सिखाया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लड़का सच में सिखाने लायक है। आगे कोई पूछे तो कहना कि तू मेरा लॉन्ग आउतियान का शिष्य है। धन्यवाद गुरुजी। ये क्या है? क्यूई गैदरिंग पिल? ये तो आसपास की स्पिरिट एनर्जी को खींच रही है। ये कैसी आवाज है? आखिरकार ये किस क्वालिटी की पिल है? 9 हेवन सेन ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल। ये 9 हेवन सेन ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल है। कोर्ट मास्टर, सोलिंग की टीम ने 3 क्यूई गैदरिंग पिल्स बनाई हैं। तीनों 9 हेवन सेन ग्रेड हैं। एल्डर लियू, ये सोलिंग आपके अल्केमी हॉल की शिष्या है। मास्टर, हाँ, वो रिजर्व से मुख्य प्रतियोगी बनी थी। इतनी बड़ी अल्केमी टैलेंट, और ये सिर्फ बाहरी संप्रदाय की रिजर्व शिष्या थी। एल्डर दातोंग, इस राउंड में जिन शिष्यों ने हेवन ग्रेड या उससे ऊपर की क्यूई गैदरिंग पिल बनाई है, उन सबको अपने गुट में ले लीजिए। उन्हें सीधे इनर शिष्य बना दीजिए। खासकर सोलिंग को इस तरह की टैलेंट को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। इस राउंड में हेवन ग्रेड या उससे ऊपर की क्यूई गैदरिंग पिल बनाने वाले सभी शिष्य सीधे दाताओं गुट में जाएंगे और इनर शिष्य बनेंगे। छोटे अंधे, तुमने सुना? मैं दाताओं गुट में जा रही हूँ। मैं इनर शिष्या बन गई। 3 साल तक रिजर्व रहने के बाद आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मत जाओ, दाताओं गुट में कुछ गड़बड़ है। वहाँ जाना खतरनाक है। खतरनाक? क्या खतरा हो सकता है? वो एल्डर दाताओं का गुट है। कितने लोग वहाँ जाने का मौका पाने के लिए तरसते हैं। तुम जानते हो, मेरी बहन का मामला दाताओं गुट से जुड़ा हुआ है। युवन दाताओंग नाम का ये आदमी बहुत रहस्यमय है। अगर तुम उसके गुट में गई तो खुद शेर के मुंह में चली जाओगी। चेन चांगशेंग, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम एक छोटे से अल्केमी असिस्टेंट हो, तुम्हें क्या पेट्रन? ये मेरी जिंदगी का इकलौता मौका है। तुम खुद टैलेंटेड नहीं हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब मुझे भी रोकना चाहते हो, मेरे भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो। मेरे गुरु बनने के रास्ते में मत आओ। अब मैं इनर शिष्या हूँ और तुम सिर्फ एक छोटा सा अल्केमी असिस्टेंट। हम दोनों अब एक रास्ते पर नहीं है। चेन चांगशेंग, मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तुम अपनी बहन के कातिल को ढूंढना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें दाताओं गुट में जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। अगर मुझे शेर के मुंह में जाना पड़े तो भी बेहतर है। तुम्हारे वहां जाने से तो अच्छा ही है। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी बहन की मौत की सच्चाई पता करने में मदद करूंगी। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। तुम हमेशा
मेरे सबसे अच्छे साथी रहोगे, इसे दिल पर मत लो। वो तुम्हारी लंबी कल्टीवेशन जर्नी में बस एक राहगीर थी, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने तुम्हें एक सबक सिखाया है और वो सबक है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ मतलब का रिश्ता, सच्ची भावनाएं नहीं। तुमने उसे दोस्त माना, उसने तुम्हें सिर्फ एक टूल समझा। तुमने उसे खतरे से सावधान किया और उसे लगा कि तुम उसके रास्ते में रुकावट हो। गुरुजी, क्या हो सकता है कि उसे पता था कि वहाँ खतरा है और इसलिए उसने जानबूझकर मुझसे दूरी बनाई? बस कर, इतना भी खुद को खास मत समझ। चल एल्केमी हॉल वापस चलकर पिल बनाते हैं। रात में पिल देने के बहाने एल्डर लियू के करीब जाना, देखते हैं कुछ सुराग निकलता है या नहीं। चेन चांगशेंग, इतनी रात को कोई काम है? एल्डर लियू, ये वार्म पैलेस न्यूट्रिशन पिल है। ये महिलाओं के शरीर का संतुलन ठीक करती है, ब्लड फ्लो बेहतर करती है और फिगर के लिए भी काफी अच्छी है। मैंने एक बनाई थी, आपके लिए लेकर आया हूँ। बिना मतलब कोई इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता। बताओ मुझसे क्या चाहिए? अब बोल सकते हो। इस बैरियर के अंदर कोई हमारी बात नहीं सुन सकता। एल्डर लियू, सच कहूँ तो मैं चेन यू याओ का भाई हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन को आखिरकार किसने मारा। तुम ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं कि उसकी मौत राक्षस के हाथों हुई थी। लेकिन अगर मैं तुम्हें कातिल का नाम भी बता दूं, तुम्हारी 5 एलिमेंट फेक स्पिरिट रूट के साथ तुम बदला नहीं ले पाओगे, उल्टा अपनी जान भी गंवा दोगे। मैं मौत से नहीं डरता, कृपया मुझे सच बताइए। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा है। यू याओ की मौत का संबंध काफी हद तक दाताओं गुट से है, लेकिन बिना सबूत किसी निर्दोष को दोषी ठहराना गलत होगा। इससे मेरी अंतरात्मा भी परेशान होगी और असली कातिल बच जाएगा। अगर एल्डर को पता है कि दाताओं गुट में समस्या है, तो फिर आप टैलेंटेड शिष्यों को वहां क्यों भेजते हैं? इस दुनिया में बुरे लोग भी बहुत हैं, तो क्या सिर्फ बुरे लोगों की वजह से माता पिता अपने बच्चों को पैदा करना छोड़ दें? उसी तरह मैं सिर्फ अपने शक की वजह से शिष्यों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। तुम एल्केमी हॉल में रहकर मन लगाकर कल्टीवेशन करो। जिस दिन तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत होगी, मैं खुद तुम्हें वो सब बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। अभी जितना ज्यादा जानोगे, आपके लिए उतना ही खतरनाक होगा। उस रात के बाद से मैंने दिन रात स्पिरिट स्टोन कमाए, दवाइयों की सामग्री खरीदी, पिल बनाई, पिल खाई और कल्टीवेशन की। ऑक्शन हाउस के मैडम, एल्डर लियू और बाकी सीनियर बहनों के साथ मेरा रिश्ता दिन ब दिन बेहतर होता गया। ऐसा लगता था जैसे सब मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। छोटे चेन साहब, इस बैच की ब्यूटी पिल्स बहुत अच्छी बिकी हैं। ये 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। इस साल का एक्सक्लूसिव डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया है। ये हेल्थ क्लासिक किताब रख लो, तुम्हारे काम आएगी। हर समय रात रात भर पिल मत बनाते रहना। लेट जाओ जूनियर भाई, पिछली बार तुम्हारी ब्यूटी पिल बहुत काम आई थी, कुछ और पिल दे दो। रात में मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। उनके साथ दिन रात रहते रहते 1 साल बीत गया। मेरी कल्टीवेशन भी पूरी होने वाली थी। बस एक कदम और मैं गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच जाता। ब्लैक विंड वुल्फ की गॉल ब्लैडर गोल्डन कोर पिल बनाने की मुख्य सामग्री में से एक है। जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। 1 कम पड़े तो 10, 10 कम पड़े तो 100 और जरूरत हो तो 1000। याद रखना, पिल को खाना समझकर खाओ। जितना ज्यादा खाओगे उतना बड़ा चमत्कार होगा। बस काफी है। किसी शांत जगह पर जाकर पिल खाओ। 526颗，8743颗，8740颗，9999颗。 10,000 गोल्डन कोर पिल्स को खत्म करने में मुझे पूरे 100 दिन लगे। हजारों साल पुरानी कल्टीवेशन आखिरकार पूरी हुई। इस सफर में आखिरकार मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मेरा रास्ता आसमान के पार है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, हमेशा के लिए जीना और एक दिन फिर मिलना। वाह, चेन चांगशेंग की पिल्स का असर दिन ब दिन और ज्यादा जबरदस्त हो रहा है। आज तो मैं कुछ और भी खूबसूरत लग रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी हलचल, क्या कोई महान साधक ब्रेक थ्रू कर रहा है? क्या हो रहा है? पूरा पहाड़ क्यों हिल रहा है? उधर देखो, वो क्या है? लिंगर जूनियर, डरो मत, तुम्हारा सीनियर भाई यहाँ है। चाहे कोई राक्षस हो या कोई दैत्य, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। भाई, आपकी फिक्र के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। सीनियर बहन, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? गुरुजी ने कहा है कि मेरे गोल्डन कोर बनने के बाद मैं मास्टर से बात करके तुम्हारे साथ दाव कपल बनने की अनुमति लूंगा। आगे से हम एक परिवार होंगे। इतना दूर रहने की जरूरत नहीं। सीनियर भाई, मैंने कभी आपके साथ दाव कपल बनने के लिए हाँ नहीं कहा। कृपया अपनी हद में रहिए। वो क्या है? इतनी शक्तिशाली स्पिरिट एनर्जी की लहर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है, लेकिन कौन सा ब्रेक थ्रू इतना बड़ा फिनोमेना पैदा कर सकता है? शांत रहो, पीछे हटो। स्पिरिट एनर्जी की लहर से चोट लग सकती है। मास्टर, ये फिनोमिनन, ये तो लुआनहाई सीक्रेट रेल्म की दिशा से आ रहा है। 1000 साल में एक बार दिखाई देने वाला 7 कलर गोल्डन कोर फिनोमिना। ये व्यक्ति भविष्य में जरूर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला देने वाला
महान सम्राट बनेगा। ये आदमी बेहद सावधान है। उसकी केव ड्वेलिंग के बाहर 3 लेयर्स का बैरियर लगा है। मैं भी अंदर देख नहीं पा रहा। आखिरकार अंदर ब्रेक थ्रू कौन कर रहा है? जांचो, तुरंत जाकर जांचो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये इतनी बड़ी हलचल मचाने वाला कौन सा लेजेंड आया है। जी गुरुजी, ये हलचल इतनी बड़ी है, कहीं सीक्रेट रेल्म में कोई खतरनाक राक्षसी जीव तो नहीं जाग गया? क्या हुआ, डर गए? अगर डर लग रहा है तो अभी वापस जा सकते हो। शिष्य डर नहीं रहा, बस चिंता है कि छोटे भाई बहनों की कल्टीवेशन अभी कम है। अगर वहाँ किसी खतरनाक राक्षस से सामना हो गया तो आखिर 1 साल पहले बहन योयाओ भी ग्रीन रेन में ऐसे ही राक्षस से टकराकर दुर्भाग्य से मर गई थी। तुम लोग डर गए? शिष्य नहीं डरता। सीक्रेट रेल्म में जाकर ट्रायल देने को तैयार हूँ। अगर सीक्रेट रेल्म में तुम्हें कोई खतरा हुआ तो संप्रदाय को तुरंत पता चल जाएगा। अंदर जाओ, सब सावधानी से करना। आखिरकार गोल्डन कोर पिल सफल हो गई। लड़के, अब तो चेहरे पर बांधी वो पट्टी हटा दो। गुरुजी, मेरी आंखें तो बहुत पहले खराब हो चुकी थी। बकवास मत करो, मैंने कहा है उतारो तो उतारो। 10,000 गोल्डन कोर पिल्स लेने के बाद तुम्हारे पूरे शरीर की नसें दोबारा बन चुकी हैं। छोटी सी आंखों की बीमारी तो कब की ठीक हो गई। गुरुजी, मैं देख सकता हूँ। इन पिल्स में शरीर को दोबारा बनाने और पुरानी चोटें ठीक करने का असर होता है। ऊपर से तुमने हजारों 9 हेवन सेंट ग्रेड पिल्स भी खाई हैं, इसलिए आंखें ठीक होना स्वाभाविक है। 1 साल तक इतनी सारी दवाइयां लेने के बाद तो तुम्हारा पूरा कायाकल्प हो गया है। पहले पीला दुबला छोटा अंधा लड़का था, अब भीड़ में खड़े हो जाओ तो सबसे अलग नजर आते हो। अगर तुम्हारी बहन आज जिंदा होकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए तो शायद वो भी तुम्हें अपना भाई पहचान ना पाए। बदलाव सच में इतना ज्यादा है। अब दोबारा खुद को चेन चांगशेंग मत कहना। अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ही तुम सच्चाई आसानी से पता कर पाओगे। समझ गया गुरुजी। सू बहन, थोड़ा धीरे चलो। आगे उस लगातार आवाज कर रहे पिलर के पास हम पहुंचने वाले हैं। सावधान रहना, खतरा हो सकता है। वो भाई, मेरे मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जहां तक हमारे दाव कपल बनने की बात है, मैंने कभी हाँ नहीं कहा। आगे से दोबारा ये बात मत करना। सूलिंगर, मैंने तुम्हें ज्यादा सिर पर चढ़ा दिया है क्या? ये सीक्रेट रेल्म कोई आम जगह नहीं है। यहाँ मदद के लिए पुकारोगी तो भी कोई नहीं आएगा। मेरी सलाह है कि सीधे रहो, वरना खतरे में फंसकर मेरे पैरों में गिरकर मदद मत मांगना। जरूरत नहीं है। लेम वूजी, तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हूँ? सू बहन, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? नहीं नहीं, पास मत आना दरिंदे। लेम वूजी, तुम जैसे दरिंदे को कभी अच्छा अंत नहीं मिलेगा। सूलिंगर, उस लड़की की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। वही सूलिंगर है। सच में कर्म का खेल है। 1 साल पहले बड़े आदमी के पीछे जाने के लिए उसने तुम्हें रास्ते का कांटा समझकर छोड़ दिया था, और अब खुद अपनी ही संप्रदाय के सीनियर भाई के हाथों फंस गई। ये रास्ता उसने खुद चुना है। छोड़ो, इससे हमें क्या। सूलिंगर, तो ये है उसका असली चेहरा। सू बहन, अब तो मेरे साथ चलो। चेन चांगशेंग, छोटे अंधे, तुम यहाँ कैसे? मैं, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? कब्जा किए हुए राक्षस को मार डालो। तुम इसे पकड़ो, इसे भागने मत देना, कहीं मदद लेने ना चला जाए। गुरुजी, मैं तो चाहता ही हूँ कि वो मदद लेने जाए। लड़के, आखिर दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? गुरुजी, देखते जाइए। चांगशेंग का ये पूरा प्लान के अंदर प्लान काफी शानदार होगा। अभी मजाक करने का समय नहीं है ना? चेन चांगशेंग, मुझे लगा था मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। मैडम, आपने गलत इंसान समझ लिया। मैं मिंग किंग संप्रदाय का शिष्य लेम वूजी हूँ। छोटे अंधे, नाटक मत करो। तुम राख भी बन जाओ फिर भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी। अनजान बनने का नाटक मत करो। मैडम, अगर आप यूं ही परेशान करती रहीं तो मुझे बुरा मत समझना। मैं नहीं मानूंगी। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मेरे पीछे मत आओ। क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है? हाँ। क्या तुमने उसके शरीर पर कब्जा किया है? मेरा छोटा अंधा, मुझे वापस कर दो। ओए कुत्ते, विश्वास नहीं तो मार डालूं? मार डालूं? बिना वजह की लड़की, तुम अब भी कह रही हो कि तुम चेन चांगशेंग नहीं हो? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मेरे सामने हाथ उठाकर मुझे मार नहीं सकते। चेन चांगशेंग, पकड़ लिया। तुम अब भी कहते हो कि तुम चेन चांगशेंग नहीं हो? ये ट्रांसमिशन सेट पिछले साल मैंने अपने हाथों से तुम्हें दिया था। मैंने कहा था एक आपके पास रहेगा और एक मेरे पास। चाहे हम कितनी भी दूर हों, फिर भी एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। सोचा नहीं था कि तुम अभी तक इसे पहने हुए हो। ये तो मैंने बाजार में यूं ही खरीदा था। चाहिए तो ले लो। अभी भी अकड़ रहे हो? चेन चांगशेंग, सुन रहे हो? नहीं सुन रहा। ऐसा कैसे नहीं सुन रहा? दोनों तो एक ही जोड़ी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? मैंने कहा ना, ये तुम्हारा वो ट्रांसमिशन जेड नहीं है, और मैं वो चेन चांगशेंग भी नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। चेन चांगशेंग, क्या पिछले साल एल्केमी कंपटीशन के दौरान मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया था? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? सॉरी, सच में सॉरी। मैं इसलिए, मैडम, आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं ले वूजी हूँ, चेन चांगशेंग नहीं। कृपया अपनी हद में रहिए। मेरे पास एक सुराग है। मेरे पास चेन यूयाओ की मौत की वजह का सुराग है। बोलो। तुम
हाथ छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। 6 महीने पहले एक रात मैं युवेन दातोंग के पास पिल्स देने उसके स्टडी रूम में गया था। वहां मैंने उसे युयाओ की चीजें देखते हुए देखा। लगता था वो कुछ ढूंढ रहा था। गुरुजी, आपकी बताई क्लियर फ्लेवर पिल तैयार है, वहां रख दो। गुरुजी, ये सब क्या है? एक शिष्य की छोड़ी हुई चीजें हैं, बस उन्हें सॉर्ट कर रहा हूँ। किस शिष्य की चीजें हैं? बहुत सवाल करते हो, बाहर जाओ। शिष्य, चलता हूँ। मुझे महसूस हुआ कि उस दिन बाहर निकलते वक्त वो पीछे से मुझे लगातार घूर रहा था। उसके बाद से वो अक्सर सभी शिष्यों के सामने मुझे बिना वजह मारता और गालियां देता था। गुरुजी, ये शिष्य की बनाई पे युआन पिल है। फिर से हेवन ग्रेड? मुझे सेंट ग्रेड पे युआन पिल चाहिए। एल्केमी कंपटीशन में तुम 9 हेवन सेंट ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल बना सकते थे, फिर अब इतने बेवकूफ कैसे हो गए? टैलेंट से सीधे बेवकूफ बन गए? गुरुजी, शिष्य ऐसे निकम्मे को मर जाना चाहिए। दिमाग भी खराब, एल्केमी भी नहीं आती। दातोंग गुट में रहना बस रिसोर्सेज की बर्बादी है। उसका मेरे प्रति एटीट्यूड उसी रात से बदला जिस रात मैंने उसे युयाओ की चीजें अरेंज करते देख लिया था। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी बहन की चीजें थी? उन चीजों में एक फाइल का पन्ना था, उस पर साफ साफ लिखा था चेन युयाओ। तो युवेन दातोंग ने मेरी बहन वाली फाइल का पन्ना फाड़ दिया था। बहन? अब भी कहोगी कि तुम चेन चांगशेंग नहीं हो? सच सामने आ गया ना। तुमने कहा युयाओ तुम्हारी बहन है। झूठे, तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। मेरी वजह से इतना रोना पड़ा। मैंने नहीं कहा कि चेन युयाओ मेरी बहन है, तुमने गलत सुना। झूठे, अब भी अकर रहे हो। मार दूंगी, मार दूंगी। मैं चांगशेंग हूँ, लेकिन अब से मुझे चेन चांगशेंग मत कहना।